हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल। और आज के इस मज़ेदार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, डेली के तर्ज पर आज भी मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सीरीज के साथ। और क्या होगा आज का सीरीज, मैं आपको पहले थोड़ा सा हिंट कर दूं, देन हम लोग डिटेल में उसके बारे में क्लास में जानेंगे। आज का जो आपका सीरीज होने वाला है वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जो मे भी आपके प्रश्न पत्र में छप सकते हैं, वहां से सवाल उठाए जा सकते हैं। ये सोचकर मैंने डिसाइड किया कि आपको क्रक्स दिया जाए करंट अफेयर्स का। थोड़ा सा प्रश्न तो हम लोग क्लास में लगाते हैं, पढ़ भी रहे हैं सेशंस करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे बड़े बड़े, लेकिन क्रक्स छोटा छोटा मैं आपको स्टेटमेंट में वन लाइनर की तरह देने के लिए ये सेशन स्पेशली ऑर्गेनाइज की हूं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्रक्स की। क्या है तो भाई जान लो फटाफट न्यूज की तरह बिल्कुल कि एमपी ने हाल ही में, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में धार्मिक स्थलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मतलब कि अनाउंसमेंट। अब एमपी में भी हम लोग जानते थे अमरकंटक वगैरह में वैसे भी ये चीजें नहीं थी। एमपी ने पूर्ण रूप से, उस पूरे राज्य ने शराब नहीं हर नशे की चीज, स्पेसिफिकली शराब पर बिक्री का प्रतिबंध लगा दिया है। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। बात की जाए अगर कि भारतीय अमेरिकी काश पटेल ने, इंडियन अमेरिकन काश पटेल जो हैं वो आधिकारिक तौर पर संघीय जांच ब्यूरो FBI के 9वें निदेशक के रूप में शपथ लिए हैं। मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें नंबर पर इन्होंने क्या किया है, नियुक्ति लिया है खुद का भारतीय अमेरिकी। क्या नाम है इनका? काश पटेल। काश पटेल ऑफिशियली बने हैं क्या 9th डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने में नए और कठिन लगते हैं, लेकिन इनके बिना तैयारी अधूरी है, इसलिए मुझे लगा कि आपको क्रक्स तो प्रोवाइड कर ही देना चाहिए। बात की जाए अगर तो आप लोग जानते हो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, केजरीवाल के बाद हमें इन्हें देखते हैं। आफ्टर केजरीवाल, जब से केजरीवाल जी ने सत्ता छोड़ी है उसके बाद से हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं तो रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में। नई दिल्ली भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट लॉन्च किया है, तो यू ऑल हैव टू आंसर कि भाई दिल्ली ने पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट लॉन्च किया है, हमारे नई दिल्ली से हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो इस बार का हमने बजट देखा, निर्मला सीतारमण ने पेश किया, कब किया था? जनवरी 2025, 1 जनवरी को किया था। वित्त वर्ष 25-26 के रिगार्डिंग इन्होंने अपना 8वां बजट पेश किया है। मतलब आप कह सकते हो कि सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का 8th बजट पेश किया है फेब 2025 में। इस प्रकार उन्होंने कुल मिलाकर 8 बार अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट की बातें अलग से हम लोग कर लेंगे, इसमें इतना ही जानो कि सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का 8वां बजट पेश किया है फरवरी 2025 में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। बात की जाए अगर तो विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025, मैंने कहा था ना करंट तो करंट, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 जिसे आधिकारिक तौर पर दिल्ली के विश्व पुस्तक मेला, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 के रूप में जाना जाता है। इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2025 को हुआ था। कहां पर? भारत मंडपम प्रगति मैदान में। भारत मंडपम प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ था। करंट अफेयर्स के प्रश्न जब भी आएंगे बेटा ऐसे ही आएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। दैट्स वाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित की है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने डेवलप किया है? टाटा स्टील ने। कर्नाटक एक स्टेट है, आप जानते हो, कर्नाटक इंडियन स्टेट है। मरने का अधिकार इसने क्या दिया है कंट्री, वहां के अपने देश और अपने राज्य के लोगों को राइट टू डाई देने का ये जो अधिकार है, लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राइट टू डाई का अधिकार देने वाला पहला राज्य भारत में कर्नाटक बना है। बात करें अगर हम कि
अन्य देशों की, तो भाई युगांडा ने सूडान से इबोला वायरस वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। इबोला वायरस का नाम हम लोग कुछ समय से सुनते आ रहे हैं। तो युगांडा ने सूडान इबोला वायरस वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया है। युगांडा हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर द सूडान इबोला वायरस वैक्सीन। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का अभी रिसेंटली डेथ हुआ है। तो आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा मैं बता दूं, सैम नुजोमा का संबंध किस चीज से था? पॉलिटिशियन थे कि डॉक्टर थे, एक्टर थे, ऐसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जा चुका है इनफैक्ट। तो ध्यान देना, ये राष्ट्रपति थे, आपके पॉलिटिक्स से ही जुड़े हुए हैं, राष्ट्रपति थे कहाँ के? नामीबिया के। रिसेंटली अभी डेथ हुई है। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। विराट कोहली became the first Indian batsman to score 4,000 इंटरनेशनल रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड। नेक्स्ट आपका क्या है? विराट कोहली ने हाल ही में सबसे तेज 14,000 रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और पहले खिलाड़ी बने हैं। सचिन तेंदुलकर का क्या था? 350 इनिंग्स में और कोहली का 287 इनिंग्स। तो इस वजह से कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लियर है? आईआईटी मद्रास ने स्तन कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ध्यान देना, सबसे पुराना जो हमारा आईआईटी सेंटर है दैट इज आईआईटी मद्रास, सबसे पहला यही माना जाता है और इसी ने लॉन्च किया है जीनोम सेंटर। अगला आपका है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच 25 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास से प्रश्न आते ही आते हैं, ऐसे सारे एमआर में भी आते हैं, अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। ध्यान देना, धर्म गार्जियन क्या है? तो भाई एक एक्सरसाइज है, किसके किसके? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच? भारत और जापान के बीच। कब से कब तक परफॉर्म हुआ है? 25 फरवरी से 9 मार्च तक। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कहा जाता है। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो का 5वां संस्करण इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ध्यान देना, ये मल्टीलैटरल नौसेना अभ्यास है, 5वां संस्करण इसका इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। केरल ने हाल ही में द एंड प्राउड अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए नया कार्यक्रम की पहल शुरू की है। क्या? द एंड प्राउड शुरू किया है। द एंड प्राउड का मतलब होता है कि वैसे मेडिसिन को रिमूव किया जाएगा जो अनयूज्ड है। अनयूज्ड मेडिसिन को हटा दो, उन ड्रग्स को हटा के खाली करो। क्या शुरू किया है? द एंड प्राउड। किसने? केरल ने। भारत मुंबई के पास वधावन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड इट्स फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड नियर द वधावन पोर्ट। वधावन पोर्ट कहां पर है? ये भी ध्यान देना, मुंबई में है। भारत मुंबई के पास वधावन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। अपतटीय का मतलब है ऑफ शोर कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ऑफ शोर कहते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश में वो लिखा भी होगा, हियर इट इज। तो ध्यान देना, ये सारे आपके करंट अफेयर्स के इंफॉर्मेशंस हैं और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ खबरें आ चुकी हैं तो इनको जानना हमारा कर्तव्य है और हम जानेंगे। क्लियर है? तो आज इतने ही आपके लिए इंफॉर्मेशन थे बच्चे। मिलते हैं कल के सेशन में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।